नमस्कार, अमेचर प्राइम के लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। भगवान राम का चरित्र भारत में, भारत के बाहर, विश्व भर में खेला जाता है रामलीला के रूप में। रामलीला के दिन आ रहे हैं, लेकिन इस बार की रामलीला ऐतिहासिक होने जा रही है। कारण ये कि एक तो भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जो उनकी धरा है अयोध्या, उस पर लीला हो रही है। फिल्मी सितारे, राज्य नेता वहां पर अभिनय करने जा रहे हैं। भगवान राम के और रामलीला के किरदारों का जीवंत अभिनय होगा और पूरी दुनिया और देश टीवी, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यम से उन्हें देखेगा। दो बड़े कलाकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिंदु दारा सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शाहबाज खान जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कलाकार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। मोहन जी और रावण, ये दो किरदार हमारे सामने अभी मौजूद हैं। जी, सबसे पहले बिंदु, सवाल आपसे ये कि आपने दक्षिण साउथ की फिल्मों में, टीवी सीरियल में हनुमान का किरदार किया। आपके फादर वो लेगेसी छोड़ गए हैं कि पूरा देश आज भी उन्हीं को जहन में रखता है। रामलीला भी आपने बहुत की, लेकिन अयोध्या में रामलीला करना, ये कैसी फीलिंग है? मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कितना ब्लेस्ड हम फील कर रहे हैं, बिकॉज पहली बार मैं अयोध्या लाइफ में गया अभी जब हमने भूमि पूजन किया, एंड इट्स अ सरेल फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग आती है। जब आप वहां पहुंचो ही ना तो आपको लगता है कोई स्पेशल जगह में आप आए हो। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि अयोध्या का जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है, और वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं अयोध्या में, उसके पास एक जगह है फैजाबाद, वो सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। हिंदू मुस्लिम सब खुश होने वाले हैं कि यार ये लफड़ा खत्म हुआ और अब हम सबका प्रोग्रेस आएगा। धरती भी बहुत महंगी हो गई है, होटल भी बहुत बनेंगे, चीजें बनेंगी, एवरीबॉडी विल सी ब्यूटीफुल साइड। तो इसीलिए वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कि प्रोग्रेस की तरफ जाएं एंड देन वर्ल्ड विल बी मोर ब्यूटीफुल। जी, शाहबाज खान, रावण बनने जा रहे हैं आप। बहुत बड़ा किरदार है, आपने पहले दिखाया दिल्ली में। क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से रामलीलाएं हो नहीं रही हैं, सबकी नजर आप पे रहने वाली है। हाँ बिल्कुल, बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है सबके सब, और खास तौर से इसलिए क्योंकि अयोध्या में हो रही है, उस पावन धरती पे हो रही है रामलीला इस बार। ये हम लोगों के लिए बहुत क्या कहते हैं, सब आर्टिस्टों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम लोग अयोध्या में ये रामलीला कर रहे हैं। और कोविड-19 की वजह से जो भी थोड़े से इस बार रिजर्वेशंस है, लेकिन टेलीकास्ट तो हर जगह होगा, टीवी पे भी होगा और सोशल नेटवर्क पे भी होगा। तो कोई मेरे ख्याल से मिस नहीं करेगा कि और अगले साल से लाइव ऑडियंस पे अयोध्या में हर साल हमारा करते गए रहा है। जी शाबाश, लेकिन रावण के कैरेक्टर को करना कितना चैलेंजिंग है? अरे बहुत चैलेंजिंग है। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा, एज एन एक्टर बोल रहा हूं मैं, कि मैं रावण नहीं हूं, वैसे मुझे रावण मत समझ लेना, मैं एज एन एक्टर बोल रहा हूं कि सबसे चैलेंजिंग नेगेटिव रोल जो है वो रावण का ही है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अहंकार वाला किरदार है ये, और इसको बहुत अपना फिजिकली भी बहुत डिमांडिंग रोल होता है ये। और मैं समझता हूँ मेरा तो फेवरेट रोल ये रहा है हमेशा से, रावण का। और मुझे बहुत मजा आता है ये रोल करने में। मतलब मैं इसलिए नहीं कि भगवान राम के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, बल्कि एज एन एक्टर बोल रहा हूँ। जी जी, बिंदु एक सवाल मेरा एक था आपसे कि अभी लॉकडाउन हुआ, पूरे देश ने रामायण देखी, और इतनी देखी शायद पहले कभी नहीं देखी गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बिल्कुल। आपके फादर साहब को जब लोग याद करते हैं, वो तस्वीर जब उभरती है, इस बार बच्चे जो आज की जनरेशन है वो भी समझ पाए कि कैसा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। बिल्कुल। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो रामायण है ये स्पेशल एक शो है जो बना, रामानंद सागर जी ने पता नहीं कैसे इसको विजुलाइज किया, बनाया, और आज भी यानी 33 इयर्स के बाद भी ये सुपर हिट और नंबर 1 टीआरपी और सब कुछ जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा ये सिर्फ अच्छी चीजें सिखाता है। हमारे जितने पुराण हैं, जितने भी, जैसे यानी बाइबल होने दो, कुरान होने दो, सब अच्छी चीजें सिखाती हैं। तो रामायण से आपको सिर्फ अच्छी चीजें सीखने मिलती हैं और हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो हर यानी मुझे लगता है कि ये जो इनने डैड लोग ने जो रोल किया है और जिसने भी रामायण में ये किरदार निभाए हैं, वो ऐसे लगता है जैसे ऊपर से सागर साहब को एक विजुअलाइजेशन आई थी और उनने सही कैरेक्टर्स को लिया और उनने बहुत ब्यूटीफुली निभाया। तो हम सब के भी वही आदर्श हैं
जब मैं फॉलो करता हूँ, कभी भी हनुमान जी का रोल करता हूँ तो डैड को ही मद्देनजर रख के आंख बंद करके करता हूँ। अच्छा, आप हमें कोई किस्सा सुना, क्योंकि हमने तो सुना था, ये हमने सुना है कि सागर साहब को कोई सपना आया था हनुमान जी के रोल कास्टिंग से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सागर साहब मैं बताऊं कि उनने बहुत पिक्चरें सुपरहिट बनाई थी, लेकिन उनकी एक दो पिक्चरें नहीं चली थी। जब वो नहीं चली तो थोड़ा सा, जब पहले के प्रोड्यूसर अपने खुद पैसे लगाते थे, सब कुछ करते थे, थोड़ा मामला टाइट हो गया था। लेकिन हम बचपन से उनके घर में जाते थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे फ्रेंड्स हैं, साथ में पढ़े हैं, तो उनके घर में ना बड़े बड़े श्री राम के पोस्टर, बड़े बड़े पेंटिंग्स कृष्णा जी की अलग अलग लगी होती थी पूरे घर में। तो बड़े रिलीजियस टाइप के इंसान थे वो। रात को सोते टाइम उनको सपना आया और उनने सुबह अपने बच्चों को बुलाया और बोला, भाई इधर आओ, हमने रामायण बनानी है। तो बच्चे बहुत डर गए कि भाई पहले ही बहुत दो पिक्चरें नहीं चली हैं और रामायण तो बहुत बड़ी पिक्चर है, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर गड़बड़ हो तो उन्होंने कहा नहीं, पिक्चर नहीं बनानी, टीवी बनाना है। और उस जमाने तक टीवी पे आज तक कोई फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ने कुछ नहीं बनाया था। तो लोग हिल गए कि सर टीवी तो हमें आती नहीं। बोला जैसे वहां पिक्चर बनाते वैसे टीवी है। और उनने ये शो में, उन्हें सपने में ऑलरेडी, यानी ये तभी तो डैड नहीं आए, तभी तो सिर्फ ये सपना आया था कि भाई रामायण बनानी है। थोड़े दिनों बाद उनको सपना आया, ऑलरेडी अरुण गोविल एंड ऑल वर ट्राइंग फॉर सम रोल। अरुण जी चाहते थे मुझे राम ले, लेकिन सागर साहब को अरुण जी में राम नहीं दिख रहा था और कुछ और रोल देना चाह रहे थे अरुण गोविल जी को। और एक दिन सडनली सोते टाइम उनको सपना आया और राम में अरुण गोविल दिखे, सीता जी में दीपिका जी दिखी और हनुमान में डैड दिख गए। तो अगले दिन हमें फोन आया कि सागर साहब बुला रहे हैं, और मैं भी गया था उस मीटिंग में। एंड डैड शॉक थे, बिकॉज उस टाइम डैडी काफी 60 इयर्स के हो गए थे, आई थिंक उससे भी थोड़ा ज्यादा ही। तो उन्होंने कहा सागर साहब मैं नहीं कर सकता। बोला अरे तू भगवान की इच्छा को तू मना करेगा, मुझे ऊपर से आया है ऑर्डर। तो फिर डैड ने ये रोल किया और वाकई ऊपर से ऑर्डर आया था। हमारी फैमिली पे हनुमान जी की ब्लेसिंग डिस्क्राइब नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस मीटिंग में साथ में था। जी जी। जब आपने पहले रामलीला के स्टेज पर रावण का कैरेक्टर किया, खूब तालियां बजी, खूब जिस तरह से पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया स्टेज के ऊपर, अरे बहुत मजा आया जी। मतलब एक लाइव थिएटर करना, रीटेक का ऑप्शन नहीं है उसमें, मतलब वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। अरे बहुत चैलेंजिंग है एक्टर्स के लिए तो थिएटर, बहुत बहुत मतलब चैलेंजिंग चीज है और बहुत मजा आता है चैलेंज लेने में। और मैंने टीवी सीरियल एक आई थी जिसका नाम था शनि एक सीरियल आया था, उसमें मैं रावण का किरदार कर चुका हूं और बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था वो मेरा जो किरदार था। और उसके बाद ये अपना सुभाष मलिक साहब के साथ अब दिल्ली में भी हमने 2-4 बार की, और पिछले साल मॉडल टाउन में की थी दिल्ली में, बहुत मजा आया था। और इस साल अयोध्या में कर रहे हैं तो फिर तो क्या बात ही निराली हो गई एकदम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल उनके चरणों में जाके कर रहे हैं। जी। बिंदु, रजा मुराद साहब, अब रवि किशन, मनोज तिवारी, आप मतलब पहले भी करते रहे हैं, वापस ये रीयूनाइट हो रहे हैं और एक नई फीलिंग्स जिसे इस तरह से कहा जाए, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत कुछ लोगों को एक तरह से डिप्रेशन में डाल दिया था, लेकिन आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पूरी देश की पब्लिक वापस कनेक्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखने आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला हम सबको कुछ ना कुछ सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, तभी ये लॉकडाउन हुआ कि भैया कुछ आप लोग सही नहीं चल रहे, कलयुग ज्यादा ही कुछ हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि राम जी की नगरी में ऑलरेडी मंदिर का निर्माण होना स्टार्ट हो, तो मे बी राम राज्य आने का चांस है। शायद ये वर्ल्ड को एक लेसन सिखाना चाह रहा था ऊपर वाला कि आप लोग सब इतने बिजी हो गए हो कि फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। तो आई थिंक एक 6-8 महीने वर्ल्ड को रोक के सबको तकलीफ देके उनने ये समझाया है कि भैया जरा सुधर जाओ। एंड मैं प्रे करता हूँ कि सब लोग सुधर जाएं एंड सब लोग देश के बारे में ऑलवेज इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, हमारी मातृभूमि फर्स्ट करें। बहुत चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मोदी जी जितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी फुल हट नहीं रही। योगी जी के साथ बैठ के जो मजा आया और जो बातें सुन के हमें ऐसे लगता है कि अगर सारे मिलके देश के बारे में सोचें तो ये देश बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन एक दूसरे को खींचने के लिए झूठ और ये सब चीजें चलेंगी तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक के ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी तरह सोचनी पड़ेंगी। लॉकडाउन ने काफी चीजें हमें सिखाई हैं, इन पे अब अमल करना पड़ेगा। पृथ्वी भी साफ हुई है,
साफ हुई है, गंगा ये भी साफ हो गई है। तो आप सोचो कि अभी अगर और नेचुरली साफ हो गई, करोड़ों रुपए हम खर्चा करते थे उन्हें साफ करने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने डायरेक्ट साफ करवा दिए। तो वी मस्ट कीप इट क्लीन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जी एग्जैक्टली। शाहबाज, क्योंकि बॉलीवुड में हम जिस तरह देखते हैं फिल्मों में, बहुत सारी चीजों से ऊपर उठकर काम होता है। रामलीला का मंच भी वही है। धर्म, जाति या जो दूसरे हम छोटे मोटे झगड़े सोशल मीडिया पर देखते हैं, रामलीला हाँ। उससे ऊपर उठकर बहुत है। अब आप जब कैरेक्टर करते हैं तो लोगों के लिए आप रावण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक वैसे भी वैसे धर्म और इस तरह का नहीं, हमारा देश सबसे पहले होता है, और इसकी जो भी चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, उसको अपनाना और उसको मतलब एक्सेप्ट करना इस ह्यूमिलिटी के साथ, ये सब। और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, और कलाकार तो कलाकार होता ही है। और वैसे भी आमतौर पर इंसान से इंसानियत और देश सबसे पहले है, उसके बाद में सारी चीजें हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और मैं तो पूरे दिल से करता हूं, और मैंने तो श्लोक भी याद किए हैं, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भाई तो हम भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब, वेल डन। इसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। यस। बिंदु, क्योंकि ये साल अयोध्या के लिए बड़ा खास रहा है। अगर ये कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो जो वहां देखने आती देश में, जो परिस्थिति वहां होती, आप सोच सकते हैं क्या कैसा माहौल होता। आपको दिखा देता हूं कैसा माहौल होता। ये है लोग, ये है दरिया, तो ऐसा ही माहौल होता। ये कुंभ का मेला है, तो इतने ही लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या। एंड उसीलिए मुझे लगता है कि योगी जी अब बहुत ही सुंदर अयोध्या बनाने के प्लान में है, पर उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में हम हनुमानगढ़ी गए थे तो वहां रोड बहुत छोटी है। अब जब अयोध्या में पूरी दुनिया आने वाली है तो बहुत योगी जी को मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम श्योर वो करेंगे। अयोध्या विल बी द नंबर 1 अयोध्या जी। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की इनका नाम ही अयोध्या जी रखो, उन्होंने कहा जी अयोध्या धाम रख रहे हैं। तो वो इतना रिस्पेक्ट और इतनी ब्यूटीफुल जगह बनने वाली है कि इंडिया की नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर द होल वर्ल्ड विल बी अयोध्या जी। अच्छा, रामलीला करेंगे। हालांकि हनुमान जी की एंट्री रामलीला में 5वें छठे दिन जाकर होती है। जी हाँ, तो आपका तब तक का इंतजार है या वहीं रहने वाले हैं? मैं फर्स्ट डे से वहां जाऊंगा, 16 तारीख से एक दिन पहले जाऊंगा और वहीं रहूंगा और पूरी रामलीला देखूंगा। और रामलीला में पहले मैं बाकी सारे काम करूंगा, चाहे किसी को पानी पिलाना हो, कोई एक्टर को पीछे से खड़े होकर जो मर्जी करना हो, क्योंकि इस बार फुल सेवा का मूड है और पूरी अयोध्या के हर चीज देखने का मूड है। राम की पौड़ी हो या कुछ भी, मैं हनुमानगढ़ी देखा बस इस बार, पर अब सब कुछ देखना चाहता हूं मैं, A to Z हर चीज। हमने लक्ष्मण किला और हनुमानगढ़ी देखी है, पर हर चीज देखनी बहुत जरूरी है। आई थिंक सरयू रिवर में नहाना है मुझे, वहां बहुत जरूरी है। तो बहुत चीजें हैं। पहली बार जब मैं गया था तो एक दिन के लिए गया था, अब मैं 10 दिन रहूंगा। अच्छा जी। शाहबाज, आपकी क्या तैयारी? यहाँ पर ड्रेसअप वगैरह, गेटअप वगैरह तो देखते ही बनता है, जब हमने पिछली बार के देखे हैं। और डायलॉग डिलीवरी तो आपकी शुरू से ही बॉलीवुड में चर्चा में रही है। क्या स्पेशल तैयारी है अयोध्या की? बिल्कुल, बहुत तैयारी है। मैं तो अभी लगा हुआ हूँ, जरा अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जब तक वहां जाएं तो ऐसे एकदम फिट लगना चाहिए। रावण एकदम बहुत ज्यादा फिट थे। और मैं अपनी जो श्लोक वगैरह है जो उनके, क्योंकि शिव भक्त थे तो उन्होंने जो शिव स्त्रोत जो बनाए हैं वो मैं याद कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करूंगा ताकि लोग देखें तो उनको पसंद आए। और गेटअप तो बहुत ही खूबसूरत बना है। बहुत प्यार देने वाले हैं आपको जी, अयोध्या वाले, बहुत प्यार देने वाले हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा भी प्यार है सबको, अयोध्या में सबको मेरा भी प्यार है। बिल्कुल। लास्ट में एक दो क्वेश्चन ये कि क्या, क्योंकि दारा सिंह जी लीजेंड, और क्या बार बार आपको लगता है उनसे कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता होगा जब भी आप ये प्ले करते हैं हनुमान जी? देखिए, उनका जूते का नंबर था 1 नंबर और मेरा सिर्फ 10.5 है, तो उनके जूतों में फिट कोई भी नहीं आ सकता। मैं क्या चीज हूँ, वो अलग ही इंसान थे। तो कंपैरिजन करना अनफेयर है, लेकिन ये
जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने फादर के साथ वो फादर उनका हीरो होता है, तो वैसे ही मेरे पिताजी मेरे हीरो ही नहीं सबके हीरो हैं, और उनके साथ मेरा कंपैरिजन करना अनफेयर होगा, नॉट पॉसिबल होगा। हम अपनी तरफ से जान लड़ा के कोशिश करते हैं, बेस्ट देते हैं, लेकिन कोई भी हमने गाना भी निकाला है कि दारा सिंह फिर से नहीं जम सकता, तो हम प्रे करते हैं कि दारा सिंह वापस पैदा हो, लेकिन वो अलग महान इंसान थे और हम नॉर्मल इंसान हैं। God bless his soul. God bless his soul. हनुमान जी में उन्हीं की उनको ही देखते हैं, छवि दिखती है। कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, उनका जुड़ा हुआ रामायण से, हनुमान जी से? जी मैं बता दूं आपको कि वो जब वो सोते थे रात को, तो वो हनुमान जी के डायलॉग बोलते रहते थे, और मेरी मम्मी कभी कभी रात को 2-3 बजे भी उनको उठाना पड़ता था, हेलो हेलो शूटिंग नहीं चल रही, तो अच्छा सो जाओ। तो वो ऐसे इंसान थे कि रात को भी जय श्री राम कभी कभी बोल रहे होते थे, और वो सिख इंसान है। तो हम लोग तो पंजाबी लोग सिख है, पर आप सोच लो कि पावर कितनी होगी हनुमान जी में कि सोते टाइम वो उनके बोलते थे। फिर हमारे को बहुत लोगों ने आके बोला कि आप एक हनुमान जी का मंदिर बनाएं, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा ना मेरे नाम पे कोई रोड रखना, ना मेरे नाम पे कोई अंदर मंदिर भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, हनुमान जी के लिए भी नहीं, तुम कुछ मत बनाओ, हनुमान जी का आशीर्वाद है हम सब पर। तो वो अलग टाइप के इंसान थे और हमने उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिंदु और शहबाज, आप जुड़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रामलीला का इंतजार हम सब कर रहे हैं, आप शानदार अभिनय भी होगा और देश और दुनिया उससे जुड़ेगी, ये पूरी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच अरुण, एंड अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री राम। चलिए, थैंक यू।